This call is now. हॅलो, गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. हा, चला सगळ्यांनी प्रेझेंटी लावली ना? झाले 4-5 जण दिसल्या मला. अजून कोण कोण आहे बघा? विशाल आला, कादंबरी, वेदांत, नंदिनी, आयुष. अजून कोण कोण आहेत? झाले सगळे? चला तर आपण स्टार्ट करूया. ओके, चला स्टार्ट करूया. आता सगळ्यांनी आजचा टॉपिक मला असं वाटतं जरासा वाचला असणार. तुम्हाला बराच वेळ होता आणि हे पण म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं होतं बघा. आता आपलं आपण इथेच आलो होतो केमिकल चेंज इन एव्हरीडे लाईफ. तर मला असं वाटतं रेस्पायरेशन पर्यंत आलं होतं, पण मी थोडंसं परत रिपीट करते का तर इथे तुम्हाला वर्ड प्रॉब्लेम म्हणजे वर्ड इक्वेशन आणि केमिकल इक्वेशन असं सगळंच आहे ना. तर एक रिव्हिजन वजा फक्त जरासं घेते की रेस्पायरेशन म्हणजे काय होतंय. तर ऍक्च्युली आपण जे काही इनहेल करतोय की नाही त्याच्यामध्ये आपण इनहेल करत असताना ऑक्सिजन घेतो, प्लस आपल्याकडे थोडीशी एनर्जी असतेच. म्हणजेच एनर्जी म्हणजे तुमचं ग्लुकोज. त्यामुळे ग्लुकोज प्लस आपण इनहेल केलेलं ऑक्सिजन यांचं कॉम्बिनेशन झाल्यानंतर तिथे एक छोटीशी केमिकल रिॲक्शन होते जी तुम्हाला याच्यामध्ये रिॲक्शन मध्ये दाखवली आहे बघा. C6H12O6 आणि प्लस O2 आणि मग काय तयार झालं तर CO2 गॅस तयार झाला. आणि CO2 गॅस तयार झाल्यानंतर तोच गॅस आपण एक्झेलेशन मध्ये काय करतोय, बाहेर काढतोय. क्लिअर इथे सगळ्यांना? आता त्याच्यानंतर तुम्हाला एक दुसरी रिॲक्शन त्यांनी दिली की सेम टाईप अशा म्हणजे बऱ्याच रिॲक्शन होत असतात. आता दुसरी रिॲक्शन काय सांगितली बघा. कार्बन डायऑक्साईड प्लस कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड यांची रिॲक्शन झाली. तयार काय झालं, कॅल्शियम कार्बोनेट तयार झालं आणि प्लस तुम्हाला काय मिळालं, वॉटर मिळालं. या अशा छोट्या छोट्या रिॲक्शन आपल्याकडे होतात. आता तुम्हाला सिम्बॉल वरनं आपण वर्ड रिॲक्शन वर आलो तर तुम्हाला हे सगळं आलंच पाहिजे मुलांनो. लक्षात घ्या की आतापर्यंत तुम्हाला सिम्बॉल वगैरे शिकवले. आता सिम्बॉल तुम्हाला ते याच्यामध्ये मांडायचे आहेत फॉर्म्युलामध्ये आणि फॉर्म्युलामधनं तुम्हाला त्याच्यातनं प्रोडक्ट काय तयार होतात ते लिहायचे आहेत आणि फाइंड आउट करायचे. कळलं? तर हे बेस आहे, तर हे आत्ताच सगळ्यांनी तयार करून ठेवायचं आहे मुलांना. त्याच्यानंतर आपण आलो होतो फोटोसिंथेसिसवर. आता फोटोसिंथेसिस कोणामध्ये होतं तर प्लांट मध्ये. त्यामुळे अर्थातच तुमच्या रिॲक्शन मध्ये काय मिळालंय बघा की सगळ्यांसाठी ना थोडस हिंदी पाहिजे ना. तर ये फोटोसिंथेसिस जो है इसमें क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना CO2 प्लस वाटर. जो CO2 एयर में रहता है और वाटर रूट्स के थ्रू प्लांट्स ले लेते हैं और सनलाइट में होती है तो प्लस सनलाइट है. तो प्लस दिखाने के बजाय उन्होंने क्या किया, एरो के ऊपर लिखा. और ये किस में होता है, ग्रीन प्लांट में होता है, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन प्लांट. सो उसके बाद क्या हो जाता है, ये सब कंबाइन हो जाने के बाद जो फूड होता है उसमें ग्लूकोज रहता है. तो जो नया प्रोडक्ट मिलता है उसको क्या बोले हैं, ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन. तो हमें सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये प्लांट्स जो है वो CO2 एब्सॉर्ब करते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. तो लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन दे गिव्स अस. केमिकल इक्वेशन क्या है, CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. नाउ मैनमेड चेंजेस. तो मैनमेड चेंजेस में क्या आ गया, पहला है कंब्यूशन. कंब्यूशन में ज्वलन, जो सबको जला देते हैं. और लास्ट में क्या बचा रहता है, तो सब ईच एंड एवरी प्रोडक्ट जब बर्न हो जाता है तो ब्लैक वाला कुछ ना कुछ तो बचा रहता है ना, तो वो होता है कार्बन. और एयर में जो ऑक्सीजन रहता है उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन हो जाता है तो फिर CO2 फॉर्म हो जाता है. ये भी आपको मैंने बता दिया है और ये भी आपको वर्ड इक्वेशन में है, केमिकल इक्वेशन में है. तो आपको पूरा ध्यान में रखना है कैसे कैसे ये चेंजेस हो जाते हैं. और ये सब केमिकल चेंज है बच्चों, ये भी ध्यान रखना है आपको.
कि ये सब है, ये दोबारा CO2 से वो अलग अलग नहीं कर सकते हैं तुम। देन क्लीनिंग शाबाद टाइल विद द डाइल्यूट HCl। हाँ, तो ये शाबाद टाइल जो है उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके ऊपर क्या डाला है हमने, HCl डाला है। तो तैयार क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, और उसमें फिर CO2 गैस फॉर्म हो गया, फिर वाटर मिल गया। तो देखेंगे तो आपको पता चलेगा CO2 गैस और वाटर हमेशा ये अपने ये वाले रिएक्शन में दिखाया है। हाँ, और जिसके साथ रिएक्शन होती है उसका जो मेन प्रोडक्ट रहता है वो पहले लिखते हैं। समझ में आ गया। देन सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ड वाटर। तो ये तो मैंने बताया था कि हार्ड वाटर क्या रहता है, जिसमें फोम कम आता है। हाँ, सोप जो होता है ना उसका लेदर कम हो जाता है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए क्या किया जाता है, तो उसमें जो मिनरल्स रहते हैं उसमें थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं, तो सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और सोडियम क्लोराइड मिल जाता है। समझ में आ गया। और रिएक्शन कैसे दिखाई है देखो, CaCl2 प्लस Na2CO3 is equal to CaCO3, that means calcium carbonate plus sodium chloride। ओके। हाँ, देन केमिकल बॉन्ड। अभी आज आपका हमारा टॉपिक जो है वो केमिकल बॉन्ड, जो मैंने बताया ना, ये ऐसा फॉर्म होता है, ये वैसा फॉर्म होता है। हाँ, तो ये फॉर्म होने के लिए उनको कैटायन और एनायन दोनों का कॉम्बिनेशन लगता है। तो कैटायन बोलेंगे तो जिसके ऊपर प्लस साइन रहता है, और एनायन बोलेंगे तो जिसके ऊपर माइनस साइन रहता है। तो हमेशा केमिकल रिएक्शन जो होती है ना उसमें कॉम्बिनेशन रहता है कैटायन के साथ एनायन का, और नया जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है वो बॉन्ड की वजह से होता है। तो ये केमिकल बॉन्ड है, टू टाइप के हैं। द फर्स्ट वन इज आयोनिक बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहले हम देखेंगे क्या है केमिकल बॉन्ड। We saw that the composition of the matter changes during the chemical change, and new substance having different properties are formed. When this happens, some chemical bonds in the reactant breaks and new substance called products are formed by the formation of new chemical bonds. We have also seen in the chapter composition of matter. हाँ, कंपोजिशन ऑफ मैटर में हमने डिटेल स्टडी किया है कि क्या कैटायंस रहते हैं, क्या एनायंस रहते हैं। जो मेटल्स है उसमें सबके सब कैटायंस रहते हैं, और नॉन मेटल से उनमें सबके सब एनायंस रहते हैं। ये तो हमने मेटल और नॉन मेटल में भी पढ़ा है। That the number of chemical bonds formed one by one atom, it is valency। तो आप सबको पता है वैलेंसी क्या है। हाँ, जो लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो नंबर, दैट मीन्स वैलेंसी। और अलग दूसरा डेफिनेशन क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन्स वो देते हैं या लेते हैं वो नंबर जो रहता है उसको बोलते हैं हम वैलेंसी। Let us see what is the chemical bond। अभी सीधा जाएंगे हम केमिकल बॉन्ड में। तो केमिकल बॉन्ड क्या है ये पहले देख लो। We have seen the relationship between electronic configuration and valency of an element in the chapter inside the atom। सबको ध्यान में आया, inside the atom पूरा का पूरा मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था। क्यों, एक सर्कल रहता है उसमें फर्स्ट जो रहता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, सेकेंड जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं, दूसरा जो सर्कल रहता है उसको हम सेकेंड ऑर्बिट बोलते हैं, तीसरा जो सर्कल रहता है उसको थर्ड ऑर्बिट बोलते हैं, और शेल बोलते हैं। तो उसका के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसा मैंने शेल आपको बताया था, सब याद आ गया। हाँ, तो वही है, लेकिन उसको जो लेन देन चलती है ना वो किसकी वजह से चलती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड क्या है वो देखेंगे हम। हाँ, देखो, noble gases do not form any chemical bond as their electron octet or duplet। ऑक्टेट और डुप्लेट का मतलब मालूम है सबको। हाँ, जिसको जिसको मालूम है अपने चैट बॉक्स में लिख के दे दो मुझे, व्हाट इज मीन बाय ऑक्टेट एंड व्हाट इज मीन बाय डुप्लेट। चैट बॉक्स में लिख के रखो, मैं देखूंगी बाद में जाके। हम्म। हाँ, तो अभी देख लो, द इलेक्ट्रॉन्स, नोबेल जो गैस रहते हैं
उनमें तो उनका हर ईच एंड एवरी ऑर्बिट कंप्लीट रहता है, दैट मीन्स आउटर ऑर्बिट उनका कंप्लीट रहता है। तो आउटर ऑर्बिट कंप्लीट रहने के बाद उनको कोई किसी की जरूरत नहीं लगती, या लेने की नहीं और देने की नहीं। तो नोबेल गैसेस जो रहते हैं वो रिएक्ट नहीं होते हैं, किसी को लेना देना नहीं है कुछ, तो क्या करते हैं वो किसी के झंझट में ही नहीं जाते। हाँ, तो उनको कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल जैसे है वैसे ही रहते हैं। ओके, समझ में आ गए सबको? हाँ। while the atoms with incomplete electron octet और डुप्लेट फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। तो इनर्ट गैसेस जो है, नोबेल गैसेस जो है, उनको छोड़ के बाकी सब जो मेटल्स और नॉन मेटल्स रहते हैं, उनके तो आउटर ऑर्बिट जो रहते हैं वो इनकम्प्लीट रहते हैं, तो उनको तो रिएक्शन में पार्ट लेना ही है, क्योंकि उनको उनका आउटर ऑर्बिट कंप्लीट करना होता है। समझ में आ गया? रीजन फॉर दिस that an atom uses its valence electrons during the formation of chemical bond। तो ये केमिकल बॉन्ड जो है किनकी वजह से होता है? लास्ट वाला जो ऑर्बिट हमारा रहता है, शेल रहता है, जो इनकम्प्लीट रहता है, उसको कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग रहता है, लेन देन रहता है, तो इसकी वजह से केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ओके। हाँ, मोर एवर ऑन फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स इक्वल टू इट्स वैलेंसी द एटम्स अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्लीट द ऑक्टेट और डुप्लेट। ये लास्ट वाली लाइन आपको बहुत कुछ बताती है कि कंप्लीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये हमारा हमेशा रहता है आउटर ऑर्बिट का या आउटर शेल का। ओके। हाँ, तो अभी हम क्या देखेंगे? हमारा जो फर्स्ट टाइप है, जो केमिकल बॉन्ड जो बोलते हैं, उसमें से पहला टाइप है, उसको बोलेंगे हम आयोनिक बॉन्ड। Let us first see how the compound sodium chloride is formed from the atoms of the constituent elements sodium and chlorine। सबको पता है, ये Na के आगे आपको दिखा दिया है, देखो Na के बिल्कुल बेस्ट साइड में, लेफ्ट साइड में दिया है 11। दैट मीन्स सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। हाँ, ये सब मैंने बताया था आपको। तो 11 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे हम? फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा लिमिट रहता है 2 का, सेकेंड ऑर्बिट में हमेशा लिमिट रहता है 8 का, और जो बचा है उसको डालेंगे हम थर्ड ऑर्बिट में। तो 11 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? फर्स्ट में 2 गया, सेकेंड में 8 गया, एक ही बचा है तो थर्ड में 1 डाला। समझ में आ गया? हाँ, ये है सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया 281। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? और सेम अभी देखेंगे हम Cl के बारे में। Cl मीन्स क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर दिया है 17, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो गया? 2 8 एंड 7। ओके। हाँ, अभी देख लो क्या है। We have seen the correlation that the valency of the sodium is 1 and it has 1 electron in its valence shell, and the valency of the chlorine is 1 as its valence shell is short। हाँ, तो मैं आपको सीधा बताती हूँ क्या है। जो सोडियम है उसका जो थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड शेल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, और जो क्लोरीन है उसके थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। तो उनको थर्ड शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है, मालूम है सबको? हाँ, तो थर्ड शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये सोडियम है उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं। हाँ, और जो क्लोरीन है उसको 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। समझ में आ गया? तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन करना है तो एक जो थर्ड ऑर्बिट में सोडियम के पास है उसको छोड़ देना सोडियम के लिए आसान काम होगा। समझ में आ गया? हाँ, तो वो क्या करेगा? सोडियम छोड़ देगा, और वो छोड़ने वाला जो है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन, वो Cl को जरूरी है, तो Cl क्या करेगा? उसको लेगा। समझ में आ गया? तो सोडियम ने डोनेट कर लिया और क्लोरीन ने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी सोडियम एटम बन गया। हाँ, तो सॉरी, सोडियम आयन बन गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, इसलिए उसके हेड पे क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं। देखो, प्लस लिखते हैं ना। हाँ, तो एक छोड़ने के बाद जो मैं बता रही हूँ ना बच्चों, ये डायग्राम में दिखाया है, देखो
अभी सोडियम ने जो रेड वाला है थर्ड ऑर्बिट में एक है उसके साथ, वो क्या किया, छोड़ दिया। और क्लोराइड को क्या है, ये क्लोरीन को एक की जरूरत थी तो उसने ले लिया। तो एरो के राइट साइड में आप देख लो, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, इसलिए उसके दो ऑर्बिट बच गए, बन गए। थर्ड ऑर्बिट उसका निकल गया। हाँ, जो थर्ड शेल है ना वो कैंसिल हो गई, क्योंकि उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट है वो खाली हो गई, मतलब कैंसिल हो गई। समझ में आ गया सबको? तो अभी सोडियम के ऊपर प्लस साइन लिखा है, देख लो यहाँ, सबको दिखता है यहाँ सोडियम प्लस लिखा है। हाँ, और वही जो इलेक्ट्रॉन रेड वाला जो था वो किसने लिया, सीएल ने लिया। तो सीएल में जो 7 इलेक्ट्रॉन थे लास्ट ऑर्बिट में, तो कितने बन गए हैं, 8 बन गए हैं। तो उसने एक लिया है ना, तो वो सीएल का क्या बन गया, आयन बन गया। समजलं? हा, आता परत एकदा मी तुम्हाला सांगते बघा, जे काही तुम्हाला इथे सगळं लिहून दिलंय की नाही, तेच सगळं इथे मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते की सोडियमचे 2, 8 आणि 1 असतात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आणि 1 म्हणजे तुमच्या थर्ड ऑर्बिट मधला, आणि मग थर्ड ऑर्बिट मधलं जेव्हा त्यांची रिएक्शन होते, केमिकल रिएक्शन, तेव्हा काय करतायत ते स्वतःला कंप्लीट करण्याचा किंवा सेटल करण्याचा, स्थिर राहण्याचा प्रयत्न करतात। मग तो काय करतोय सोडियम, त्याला एक देणं सोपं पडतंय, त्यामुळे तो देऊन टाकतो। पण त्याच वेळी त्याच्या कुठेतरी त्याच्या बाजूबाजूला तो म्हणजे क्लोराईड असतो की त्याला रिक्वायर्ड असतं एक, तो नेहमीच काय करतो, जो एक सोडणार आहे त्यांच्याशी काय असतं, त्यांचं नेहमीच कॉम्बिनेशन होत असतं। आणि मग तसं झाल्यामुळे जो सोडियमने सोडला तो क्लोरीनने घेतला, त्यामुळे काय झालं, सोडियमचा पॉझिटिव्ह कॅटायन तयार झाला आणि क्लोराईडचा एनायन तयार झाला। तर ह्या टाईपची जी रिएक्शन आहे की नाही, त्याला काय म्हणणार आहात तुम्ही, आयोनिक बॉन्ड। समजलं सगळ्यांना? फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड ऑफ NaCl खूप सिंपल आहे मुलांना, म्हणजे तुम्हाला डायरेक्ट कधी हे शिकवलं जात नाही। आधी तुम्हाला बघा स्ट्रक्चर इनसाइड द ऍटम, हे पण शिकवलं, त्यानंतर मॅटर ऑफ द सबस्टन्स हे पण शिकवलं, त्यानंतर मेटल्स आणि नॉन मेटल्स हे पण शिकवलं, आणि एवढं सगळं झाल्यानंतर तुम्हाला खूप काहीतरी समजलं, त्याच्यानंतर मग तुम्हाला ते बॉन्डवर घेऊन आले का, तर हे सगळं जे आता बॉन्ड आहेत की नाही, ती रिएक्शन कशी होते, तुम्ही केमिकल रिएक्शन लिहिता ना, ती रिएक्शन कशी होते हे दाखवणारं हे तुमचं हे आयोनिक बॉन्ड असतात। कारण ह्याच्यामध्ये काय बॉन्ड्स असतात हे तुम्हाला त्या रिएक्शन मध्ये समजत नाही, म्हणून हे स्ट्रक्चर मध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन केलं। समजलं सगळ्यांना? आता काय झालं इकडे बघा, हा, आता याच्यामध्ये तुम्हाला जे आता मी सगळं एक्सप्लेन केलं की नाही, तेच तुम्हाला इथे सगळं लिहून दिलेलं आहे, पण तुमच्या माहितीसाठी पुन्हा एकदा मी ते सगळं एकदा वाचून दाखवते। हा, we have seen the correlation that the valency of the sodium is 1 at it has 1 electron in its valence shell, and the valency of the chlorine is 1 as its valence shell is short, म्हणजे कमी पडत होतं त्याला, of 1 electron to have complete octet. On loss of the valence electron from M shell, the penultimate shell L of the sodium atom becomes outermost shell, म्हणजेच एक शेल त्याची काय केली, गायब झाली, आणि मग दुसरी शेल आहे ती त्याची आउटर ऑर्बिट बन गेली। It has 8 electrons in it. Effectively, sodium attains an electron octet state. However, the electron number becomes 10. Hence, the positive charge plus 11 on the sodium nucleus is imbalance and the Na plus cation. म्हणजेच थोडक्यात काय आहे की आपण सोडियम ऍटमचं 11 लिहितो ऍटॉमिक नंबर, ऍटमचा लिहितो, पण ज्या वेळेला तो आयन मध्ये कन्वर्ट होतो तेव्हा त्याने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट केलेला असतो, त्यामुळे त्याच्या त्या नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते किती झाले, त्याच्याकडे 10 झाले। कळते? Sodium nucleus is imbalance and the Na cation carrying net positive charge plus. On this other hand, valence shell of the chlorine atom contains an electron less to the octet state on accepting the electron from the outside, that means from sodium. Octet of the chlorine is completed. However, the charge balance is distributed due to the addition of 1 electron to the neutral chlorine atom. This result in the formation of anion. समजलं सगळ्यांना की त्याने सोडला आणि ह्याने घेतला, तर ज्याने सोडला तो झाला पॉझिटिव्ह, ज्याने घेतला तो झाला निगेटिव्ह। समजलं?
काय डाऊट आहे याच्यामध्ये कुणाला? आता पुढे बघा, आयोनिक बॉन्ड कशाला म्हणायचं? वेन द एलिमेंट्स सोडियम अँड क्लोराईन कंबाईन, an atom of the sodium gives its valence electron to the chlorine atom, whereby the cations Na and anions Cl are formed. Due to the electrostatic force of the attraction between the opposite charge of the oppositely charged ions, get attracted to each other and chemical bond is formed between them. समजलं सगळ्यांना की एक पॉझिटिव्ह आहे, एक तो त्यांनी एकच सोडला, आणि जे एक निगेटिव्ह आहे त्याने एकच एक्सेप्ट केला, त्यामुळे त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स देण्या घेण्याची जी प्रक्रिया आहे ती एकाच इलेक्ट्रॉनच्या बाबतीत झाली आहे. समजलं? हा, मग असं जेव्हा तुम्हाला एलिमेंट्स एकत्र येताना दिसतात की एकाला एक सोडायची गरज आहे आणि एकाला एक एक्सेप्ट करायची गरज आहे, तर अशांमध्येच ते बॉन्डिंग होत असतं. आणि अशा टाईपचं जे बॉन्डिंग आहे त्याला काय म्हटलंय त्यांनी? आयोनिक बॉन्ड, किंवा त्याला दुसरं नाव काय दिलंय? इलेक्ट्रोव्हॅलंट बॉन्ड. द केमिकल बॉन्ड ड्यू टू अन इलेक्ट्रोस्टॅटिक force of attraction between the oppositely charged cation and anion are called as ionic bond. समजलं? कारण हे खूप महत्वाचं आहे. एकदा दोनदा तुम्ही वाचलं की तुम्हाला अजून ते कन्फर्म होऊन जाईल काय असतं ते. द कंपाऊंड फॉर्म बाय मीन्स ऑफ वन ऑर मोर आयोनिक बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयोनिक कंपाऊंड्स. म्हणजेच आता एक आपण NaCl घेतलं, हे कंपाऊंड आहे मुलांना. का? तर Na वेगळा असतो, Cl वेगळा असतो, आणि फॉर्म होणारा NaCl हा एक वेगळा असतो, आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज वेगळ्या असतात की ज्या त्यांच्या रिॲक्टंट बरोबर अजिबात मॅच होत नाही. कळलं? हा, मग अशा टाईपचे जे प्रोडक्ट मिळतात त्यांना तुम्ही काय म्हणणार आहात? आयोनिक कंपाऊंड. फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक कंपाऊंड, सोडियम क्लोराइड फॉर्म द एलिमेंट्स sodium and chlorine is shown with the help of diagrammatic representation of the electronic configuration. आणि ह्याला म्हणायचं डायग्रामॅटिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किंवा फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड ऑफ NaCl. समजलं सगळ्यांना? हा क्वेश्चन तुम्हाला नेहमी येतो, लक्षात ठेवायचं आहे. ॲरोच्या लेफ्ट साइडला तुम्हाला ऍटम्स दाखवायचे आहेत. कळतंय? मग सोडियमचा ऍटम आणि क्लोरीनचा ऍटम, आणि ॲरोच्या पलीकडे राईट साइडला तुम्हाला आयन्स दाखवायचे आहेत. मग त्याच्यामध्ये सोडियमचं एक तुमची जी शेल आहे ती कट होते, आणि मग त्याची दोनच शेल राहतात, त्यातली दुसरी शेल आहे ती त्याची कंप्लीट असते, ऑक्टेट असते. आणि Clची जी इनकम्प्लीट शेल असते ती तुमची कंप्लीट होते, आणि त्याच्या थर्ड शेल मध्ये तो येत असतो, हा, की त्याची थर्ड शेल ऑक्टेट मध्ये कंप्लीट होते. समजलं सगळ्यांना? काय कोणाला डाऊट आहे का याच्यामध्ये? आता दुसरं दिलंय बघा, एक एक्झाम्पल हे सिंपल वाला दिलं होतं की ज्याच्यामध्ये त्यांना सिंगल इलेक्ट्रॉन्स सोडायचे होते. हा, आता तुम्हाला दुसरं एक्झाम्पल जे दिलंय की नाही ते डबल मध्ये आहे बघा. आता डबल मध्ये दाखवताना किती छान दाखवलंय बघा. आता तुम्हाला माहिती झालं की Cl काय करतोय, त्याला एक रिक्वायर्ड असतं, म्हणजे एकाची गरज असते. हा, आता एकाची गरज असते त्यामुळे काय करतोय तो, मॅग्नेशियम बरोबर जेव्हा त्याचं कॉम्बिनेशन होतं. आता मॅग्नेशियमचं बघा तुम्हाला दिलेलं आहे. पहिलं ही लेफ्ट साइडच आधी लक्षात घ्या की मॅग्नेशियम काय आहे. मॅग्नेशियम हा त्याचा ऍटॉमिक नंबर 12 आहे. कळतंय? दिसतं इथे सगळ्यांना 12 आहे. आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय झालं त्याचं मुलांना? 2 8 and 2 झालं. हा, परत एकदा सगळ्यांसाठी सांगते बघा. ये जो मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक नंबर है 12, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 8 and 2. अभी देख लो, ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करने के लिए या कंबाइन होने के लिए एक क्लोरीन आएगा, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन उसके साथ नहीं हो पाता है. समझ में आ गया? तो इसलिए ये जो क्लोरीन है वो डबल में आता है. हाँ, समझ में आ गया? तो डबल में मतलब क्या है, ये जो है क्लोरीन वो क्या करेगा, अभी दूसरा क्लोरीन लेके आएगा, तो 2 क्लोरीन के एटम हो गए. हाँ, एटम मैं बोल रही हूँ. तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों साइड में एक क्लोरीन का एक एक एटम आ गया. तो उनको दोनों को अभी थर्ड जो उसका है ना ऑर्बिट वो कंप्लीट करना है. तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो, देख लिए. हाँ, तो क्या करेगा ये मैग्नीशियम,
एक लेफ्ट साइड वाले को देगा और दूसरा राइट साइड वालों को देगा। समझ में आ गया? तो अभी मैग्नीशियम के साथ कितना ऑर्बिट बचेगा? 2 ऑर्बिट बचेंगे ना, 2 शेल बचेंगे ना उसको। हाँ, थर्ड वाला जो है जिसमें खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, हाँ, वो निकल गया, डोनेट कर दिया ना उसने। अभी क्या हो गया देखो, ये सब जो मैं अभी बता रही हूँ, ये Cl का एटम है, ये मैग्नीशियम का एटम है, ये क्लोराइड का एटम है। ओके, अभी देख लो अब क्या बन गया। क्लोराइड का जो क्लोरीन का जो है वो आयन बन गया। तो चेंज क्या हो गया, 287 था तो 288 बन गया। यहाँ भी 287 था तो 288 बन गया। और मैग्नीशियम का 282 था तो उसका ऑर्बिट खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, तो 28 ही भर रह गया। समझ में आ गया? तो वो लास्ट वाला जो मैग्नीशियम का ऑर्बिट था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों का दोनों उसने डोनेट कर दिया ना, तो बन गया 2 पॉजिटिव। समझ में आ गया? मैग्नीशियम के ऊपर +2 क्यों लिखा है? समझ में आ गया सबको? फिर एक बार बताती हूँ। बघा मुलांनो की हे मॅग्नेशियम आणि क्लोराईड यांचं जेव्हा कॉम्बिनेशन होतंय की नाही, तेव्हा मॅग्नेशियम हा स्वतः 2 इलेक्ट्रॉन त्याच्याकडे एक्स्ट्रा असतात आणि तो 2 डोनेट करणारा असतो। त्यामुळे एका क्लोरीन बरोबर कॉम्बिनेशन तो करूच शकत नाही। कळतंय? मग त्याला 2 क्लोरीनचे ॲटम लागतात की तो त्यांच्याबरोबर आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करू शकतो। आणि मग त्याने काय केले, त्या 2 इलेक्ट्रॉनसाठी 2 क्लोराईड बरोबर रिएक्शन केली आणि मग तयार होताना मॅग्नेशियमचे 2 असल्यामुळे क्लोराईनचं काय झालंय, 2 आयन तयार झाले। आणि मग ते कसे तयार झाले तर MgCl2, आणि मग त्याचा मोलिक्युलर फॉर्म्युला तुम्हाला काय दिलाय बघा, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड इन MgCl2। का 2 लिहिलं समजलं सगळ्यांना? कारण मॅग्नेशियमने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट केले, ते 2 इलेक्ट्रॉन घेण्यासाठी त्यांना 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीनचे लागले आणि म्हणून त्यांनी MgCl2 लिहिलं। क्लिअर झालं सगळ्यांना? का लिहिलं? मगाशी NaCl लिहिलं होतं बघा फक्त, का तर एकच दिला आणि एकच घेतला। समजलं? त्यामुळे काय एक एक लिहिण्याची गरज नसते, म्हणजे Na1 आणि Cl1 लिहिण्याची काही गरज नसते, NaCl लिहिलं। पण इथे मात्र मॅग्नेशियमने 2 दिले आणि क्लोरीनने 2 घेतले, त्यामुळे ऑफकोर्स त्यांनी काय लिहिलं, MgCl2। समजलं सगळ्यांना? काय कोणाला शंका आहे का? बघू एकदा। काय काय लिहिलं? ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, व्हेरी गुड। डुप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, येस येस। हाँ मैम, इन एग्जाम राइट अबाउट द आयोनिक बॉन्ड इन MgCl2। हाँ, मोलिक्युलर क्वेश्चन देन व्हाट हैव टू राइट। हाँ, एक लक्षात घ्या, आता आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन दाखवले की नहीं? हाँ विशाल सुन ले, जो अभी मैंने बताया ना MgCl2 का आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, वही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। हाँ, सेम लेफ्ट साइड में एक Cl दिखाना है, बीच में मैग्नीशियम दिखाना है, राइट साइड में एक Cl दिखाना है। ये सब हो गया एरो के लेफ्ट साइड में हो गया। और एरो के बाद क्या करना है आपको, जो Cl है वो लेफ्ट साइड वाला है, उसने Mg से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और दूसरे Cl ने Mg से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो Mg के पास पहले लेफ्ट साइड में 3 ऑर्बिट था, तो अभी राइट साइड में जाके Mg के पास खाली 2 ऑर्बिट रहेंगे। हाँ, K शेल आणि L शेल, जो ऑक्टेट कंप्लीट है। और जो लेफ्ट साइड में जो Cl था उसको एक जरूरी था इलेक्ट्रॉन, तो वो आपको कंप्लीट दिखाना है। समझ में आ गया? और यहाँ भी राइट साइड में और Mg के राइट साइड में भी आपको एक Cl का दिखाना है। समझ में आ गया? तो Cl का 3-3 ऑर्बिट कंप्लीट दिखाना है, ऑक्टेट के साथ दिखाना है। हाँ, ओके। हाँ, तो आपको ये दिखाना है और एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन ऐसे ही करेंगे, जो डायग्राम में दिखाया है ना वही आपको वर्ड में बताना है। जैसे कि हम इक्वेशन लिखते हैं ना, वर्ड इक्वेशन, और फॉर्मूला में लिखते हैं उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, बिल्कुल सीधा वैसा ही है कि जो डायग्राम में हम शो कर रहे हैं वो वर्ड में हमें एक्सप्लेन करना है। अगर वो 3-4 मार्क के लिए आया है तो उसको हम ड्रॉ करके भी बताएंगे और एक्सप्लेन करके भी बताएंगे। ओके, हाँ ठीक है। एनी डाउट? एकदम इजी है बच्चों, इसमें आप जितना ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे ना उतना आसान हो जाएगा आपके लिए। और 8th स्टैंडर्ड में इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले लो ताकि 9th में आपको
बहुत सारा समझ में आएगा, क्योंकि नाइन्थ में बहुत सारा रहता है, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, बहुत बहुत कुछ कुछ रहता है। और एकदम इंटरेस्टिंग है। देखो, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, इसलिए उन लोगों ने ऐसा डायग्राम भी कलरफुल अट्रैक्टिव बताया है। रेड कलर में कैसा वो एक्स्ट्रा वाला जो है तो कैसा छोड़ दिया, किसने ले लिया, वही रेड में बताया है। तो आपको भी थोड़ा सा ये रेड में ना बताए तो भी चलेगा, आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, लेकिन जो लेन देन वाला है उसको ब्लू पेन से करेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी देख लो क्या है। शो द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग आयोनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यूजिंग टू मेथड्स, नेमली न्यूमेरिकल एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हाँ, क्या बताया है उन्होंने? न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको बताना है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में बताना है। तो अभी किसको आता है पहले मुझे बताओ चैट बॉक्स में। हाँ देखो, अभी के है तो के प्लस दिखाया है, मतलब के ऊपर एक प्लस साइन है तो उसने डोनेट कर दिया। एफ है, उसके ऊपर माइनस साइन दिया है, मतलब उसने ले लिया है। तो आपको आज का होमवर्क जो रहेगा ना, तो न्यूमेरिकल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको करना है और मुझे भेजना है। समझ में आ गया? फिलहाल अभी आप मुझे खाली उतना ही कॉन्फ़िगरेशन जो चैट बॉक्स में लिख के दे दो। तो के का एटॉमिक नंबर है 19, तो 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा ये डिस्ट्रीब्यूट करके मुझे चैट बॉक्स में लिख दो। ये हो गया के बारे में। और फिर के साथ कंबाइन कौन कर रहा है? एफ कर रहा है, तो एफ का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे चाहिए। ये हो गया एक एग्जांपल आपका। दूसरा एग्जांपल आपको दिया है सीए का और ऑक्सीजन का। तो इस सीधा उन्होंने दिखाया है आपको, सीए के ऊपर क्या दिया है? +2 साइन दिया है, ओ के ऊपर आपको -2 साइन दिया है। दैट मीन्स आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय क्या करना है ये आपको समझ में आ जाता है। अभी चैट बॉक्स में मुझे के, एफ, सी एंड ओ चारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न्यूमेरिकल में दिखा दो। डायग्रामेटिक कोई जरूरत नहीं है, वो आप होमवर्क में कर लो। हाँ चलो, करके रखो। हाँ, यस, वेरी नाइस वेदांत। 9 नहीं कहते वैसे तो। के का देख लो वेदांत, वेदांत सुन ले, सुन ले। आ, क्या है? ये जो बताए है ना, के ऊपर एक प्लस साइन है ना। सब बच्चों देख लो, सुन लो। हम डुप्लेट और ऑक्टेट पढ़ते हैं ना, तो ऑक्टेट दैट मीन्स आउटर, जो अपना ऑर्बिट रहता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अभी के दिया है, उसके ऊपर आपको +1 दिया है, मालूम हो गया? तो थर्ड ऑर्बिट में आपको क्या करना है? 8 लिखना है, और फोर्थ ऑर्बिट में आपको 1 डालना है। समझ में आ गया सबको? देख लो एक बार। 9 नहीं लिखना है, हम टुपलेट और ऑक्टेट के बारे में सोचते हैं ना। तो ऑक्टेट मीन्स 8। यस, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। 2 8 8 1। यस यस यस, हाँ समझ में आ गया। तो +1 जो लिखा है, तो ये के जो है वो क्या करेगा? एक फोर्थ ऑर्बिट का जो है छोड़ देगा। अभी ये 2 7 किसका लिखा है? उसके साथ में उसका, हाँ यस, क्लोरीड का। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसको एक की जरूरत है, इसलिए के का और ये एफ का कॉम्बिनेशन हो गया। अभी नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है? बाकी सब भी चार्ट कर लो। किसी किसी को नहीं समझ में आता है वो मुझे पता होना चाहिए ना। प्रार्थना, बताओ। नेक्स्ट क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर दिया था 20। हाँ, तो 2882। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, क्योंकि ये कैल्शियम के ऊपर 2+ लिखा था ना, तो वो फोर्थ वाला जो शेल है ना, उसमें जो 2 बचे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेगा? डोनेट करेगा, तो वो प्लस हो जाएगा। और 2 6 ये ऑक्सीजन का हो गया। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो अभी आपको सबको समझ में आ गया है।
लेकिन 2-3 लोग हैं आप जिनको समझ में आता है। हाँ, बाकी समझ में आ गए? एनी डाउट? हाँ, यस। अभी कल का होमवर्क क्या रहेगा आपको? ये सब आपने जो लिखा है वो आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या करना है? ड्रॉ करना है। हम्म। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म अभी सबको पता भी हो गया, ऐसा वाला फॉर्म रहता है। हाँ, और ये सब पेंसिल में करना है बच्चों। एक मैं आपको बताती हूँ, एक कॉइन ले लो, नहीं तो एक छोटा 1 रुपए का कॉइन लेना है, एक 5 रुपए का कॉइन लेना है, एक 10 रुपए का कॉइन लेना है। हाँ, तो ऐसे ऑर्बिट आपके बहुत आसान से आएंगे, और एक के ऊपर अच्छा से मस्त एकदम। क्योंकि ये छोटा वाला जो रहता है ना, वो सर्कल हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं कभी कभी। तो ऐसा कुछ कुछ आप यूज करो, तो आराम से अपना ये इलेक्ट्रॉनिक जो ऑर्बिट्स है वो अच्छे दिखते हैं। हम्म। अभी हम जाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड। Covalent bond. Generally, a covalent bond is formed when atoms of two elements having similar property combine. जो दो एलिमेंट्स रहते हैं उनका जो प्रॉपर्टीज रहता है वो क्या रहता है? सिमिलर रहता है। सच एटम कैन नॉट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स, इंस्टेड these atoms शेयर इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया? वो लेने देने में पार्टिसिपेट नहीं होते, वो क्या करते हैं? आपस में शेयरिंग करते हैं। The shared electrons become a common property of both of the atoms, and thereby the electron duplet and octet of both the elements atoms become complete. Let us first consider an example of hydrogen molecule. तो हाइड्रोजन बोलेंगे तो हम H लिखते हैं, लेकिन हाइड्रोजन मोलेक्यूल बोला है तो क्या लिखा है? H2। तो ये जो वर्ड में चेंज है ना बच्चों, वो आपको केयरफुली देखना है। हाइड्रोजन का सिंबल रहता है H, तो हाइड्रोजन एटम बोलेंगे तो हाइड्रोजन एटम का रहता है H। लेकिन हाइड्रोजन मोलेक्यूल बोलेंगे तो दो हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। तो अपना ही हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन हो गया इसमें, तो इसका बन गया हाइड्रोजन मोलेक्यूल। तो हाइड्रोजन मोलेक्यूल बनने के लिए क्या किया था देख लो। एक पहला एक जो लेफ्ट साइड में हमने लिया है हाइड्रोजन एटम है, दूसरा भी हाइड्रोजन एटम है, मतलब दो हाइड्रोजन एटम हमने ले लिया है। उनका दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, और बच क्या गया? देख लो, बन क्या गया? हाइड्रोजन मोलेक्यूल बन गया। समझ में आ गया सबको? तो इसने क्या किया? आपस में शेयरिंग कर दिया, ना किसी ने डोनेट किया। समझ में आ गया? तो ये हाइड्रोजन का मोलेक्यूल बन गया। और इसी तरह से जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ में आया? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें किसी के ऊपर प्लस साइन दिखता है आपको? नहीं दिखता है। तो क्या किया उसने? आपस में शेयरिंग किया है। शेयरिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है कोवेलेंट बॉन्ड में, शेयरिंग वर्ड। हाँ, जो किसी भी मतलब कौन से भी एलिमेंट में हो जाते हैं, ऐसे कि मैचिंग मैचिंग रहते हैं ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। अनदर एग्जांपल है आपके पास, देख लो। H2O, उसको हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ वाटर मोलेक्यूल। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन क्या पूछा है, आपका आंसर कैसा देना है आपको, ये आपको मालूम होना चाहिए। अभी डायग्राम क्या शो कर रही है? हमें फॉर्मेशन ऑफ H2 मोलेक्यूल करना है, तो दो हाइड्रोजन आएंगे, कंबाइन होंगे, शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन, और H2 मोलेक्यूल बन जाएगा। और यहाँ वाटर मोलेक्यूल में क्या होगा? ऑक्सीजन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 2 and 6। तो उसका सेकेंड ऑर्बिट जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन दिखाया है, देखो। तो उसको 6 को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट करने के लिए 2 की रिक्वायरमेंट है। तो 2 उनको कौन से चाहिए? जो डोनेट करेगा उससे चाहिए। तो अभी यहाँ डोनेट नहीं करेंगे ना, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल एटम उन्होंने ले लिए जो उसके साथ शेयरिंग करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और शेयरिंग करते समय क्या बन गया देखो? H2O, मतलब दो ऑक्सीजन का, सॉरी, 2 हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, उनका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गया और बन गया वाटर मोलेक्यूल। समझ में आ गया? हाँ। अभी जो मैं सब बता दे रही हूँ ना, वो अभी थोड़ा पढ़ के बताऊंगी। हम्म? देखो, लेट अस सी हाउ
यस, यहाँ से पढ़ती हूँ तो पूरा का पूरा पढ़ने के बाद आपका ध्यान लाइन पे रहता है ना, तो पूरा समझ में आता है. जनरली अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन द two elements having similar properties combine. Such atoms cannot exchange electrons. Instead of these atoms share electrons, underline that word, with each other. The share electron become a common property of both of the atoms, and thereby the electron octet or duplet of both the atoms become complete. Let us first consider an example of the hydrogen molecule. We have seen in the chapter inside an atom that a hydrogen atom contains one electron. That means atomic number of the hydrogen is 1. Its duplet is short of the one electron, and therefore the valency of the hydrogen is 1. The two atoms of the hydrogen are identical and have similar tendency, and therefore they share their electrons with each other. As a result, the electron duplet of the both hydrogen atoms is complete and chemical bond is formed between them. The chemical bond is formed by sharing of the valence electrons of the two atoms with each other is called as covalent bond. समझ में आ गया? हाँ. One covalent bond is formed by sharing of the two valence electrons. Formation of the H2 molecule from two hydrogen atoms using diagrammatic representation of the electronic configuration. A covalent bond between two atoms is also represented by dash joining their symbols. तो जो दो कंबाइन हो गए तो मतलब उन्होंने दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के साथ शेयरिंग किया. सेम हो गया है वाटर मोलेक्यूल में. The water molecule of the covalent bond compound is formed from the hydrogen and oxygen atom. There are 6 electrons in valence shell of the hydrogen atom. It means that the electron octet is oxygen short of the 2 electrons, and the valence of the oxygen is 2. In the H2 molecule, the oxygen atom completes its octet by forming the 2 covalent bonds of each with the 2 hydrogen atoms. While this happens, the duplet of the 2 hydrogen atoms also completed. तो वाटर मोलिक्यूल कैसे फॉर्म हो गया ये भी आपको पूरा मैंने बताया है. अभी हाँ समझो, यहाँ तो हमारा लेसन खत्म हो गया. तो आज हमने क्या किया है देखो, जो केमिकल बॉन्ड है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना केमिस्ट्री में, हाँ, तो केमिकल बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं और वो कैसे बनते हैं, जो हमारे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड वो कैसे फॉर्म होते हैं और उनका प्रॉपर्टी क्या रहता है, उनको शेयरिंग कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये सब अभी मैंने आपको बता दिया है. हाँ, तो आज क्या करेंगे, हम वही टॉपिक में थोड़ा सा रीडिंग करेंगे सेम में. हाँ, तो कौन कौन इंटरेस्टेड है पहला देख लेती हूँ मैं. तो आपने आप खुद ने पढ़ लिया ना तो ज्यादा समझ में आएगा बच्चों. पढ़ने के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड? वेरी गुड प्रार्थना. लास्ट टाइम तुझे चांस नहीं मिला था, आज फर्स्ट चांस प्रार्थना को मिलेगा, सेकंड कादम्बरी को मिलेगा, थर्ड वन कौन है? अभी हमारे पास 15 मिनट है तो 5-5 मिनट पढ़ सकते हैं ना हम लोग. थर्ड वन यस नंदिनी. ओके, तो अभी पहला स्टार्ट करेंगे हम प्रार्थना से. हाँ, आज का ही टॉपिक ले लेती हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आएगा. यस, स्टार्ट करो. चलो प्रार्थना, स्टार्ट नाउ. Yes. Chemical bond. We have seen the relationship between electronic configuration and valency of an element in the chapter Inside the Atom. Noble gases do not form any chemical bond as their electron octet duplet is complete, while the atoms with incomplete electrons octet duplet form chemical bonds.
Reason for this is that an atom loses its valence electrons during formation of a chemical bond. Moreover, on forming chemical bonds equal to its valency, the atom attains the electronic configuration of complete octet doublet. ये Ionic bond. एक मिनट ऑक्टेट और डुप्लेट. हाँ, ऑक्टेट और ये स्लैश जो है ना वो बोलते हैं ऑक्टेट और डुप्लेट. हाँ, एक बार फिर से. Okay. हाँ, ओके. Ionic bond. Let us first see how the compound sodium chloride is form is fro- sorry is formed from the atoms of the constituent elements sodium and chlorine. For this purpose, let us see the electronic configuration of sodium and chlorine. Na281. Um, Ma'am, do I have to read this? हाँ, The हाँ. one beside it. नहीं नहीं, ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 281 अँड क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 287 असं. Okay. हम्म. We have seen the correlation that the valency of sodium is 1 as it has one electron in its valence shell, and the valency of chlorine is 1 as its valence shell is short of one electron to have a complete octet. One sorry On loss of valence electron from M shell, the पिन. penultimate हाँ, shell हाँ, हाँ, बरोबर बरोबर. Penultimate shell L of sodium atom becomes outermost shell. It has 8 electrons in it. Effectively, sodium attains an electron octet state. However, the electron number becomes 10. Hence, the positive charge plus 11 on the sodium nucleus is imbalanced, and Na plus ma'am, what is the word? Na प्लस Cation. कैटायन. 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 Cation हाँ. carrying net positive charge plus 1 is formed. On the other hand, valence shell of chlorine atom contains an electron less to the octet state. On expecting an नाही, electron एक्सेप्टिंग. on accepting हाँ. an electron from outside, octet of chlorine is completed. However, the charge balance is distributed due to addition of an electron to the neutral chlorine atom. This results in the formation of an anion C1 carrying a net negative charge -1. Yes, yes. When the Okay. When the elements sodium and chlorine combine, an atom of sodium gives its valence electron to a chlorine atom, whereby the cations Na plus and anions C1 minus are formed. Due to the electrostatic force of attraction between opposite charges, and oppositely charged ions get attracted to each other, and a chemical bond is formed between them. The chemical bond formed due to an electrostatic force of attraction between the oppositively charged cation and anion is called an ionic bond or an electrovalent bond. The compound formed by means of one or more ionic bonds is called ionic compound. Formation of an ionic compound, sodium chloride, from the elements sodium and chlorine is shown with the help of diagrammatic representation of electronic configuration in the figure 13.3. One ionic bond is formed due to the electric charge +1 or -1 on an ion. The valence of an ion is equal to the magnitude of positive or negative charge on it. An ion forms the same number of ionic bonds as its valence. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, अभी अभी तू स्टॉप करना. हाँ, ठीक है. अभी कादंबरी. Yes, ma'am. यस. Does स्टार्ट the विथ. red? नहीं नहीं, स्टार्ट विथ कोवेलेंट बॉन्ड. हाँ. Okay.
हा. Covalent bond. Generally, a covalent bond is formed when atoms of two elements having similar properties combine. Such atoms cannot exchange electrons. Instead, these atoms share electrons with each other. The shared electrons become a common property of both the atoms, and thereby the electron octet or diplet of both the atoms becomes complete. Let us first consider an example of the hydrogen molecule H2. We have seen in the chapter inside an atom that a hydrogen atom contains one electron. Its duplet is short of one electron, and therefore the valency of hydrogen is 1. The two atoms of hydrogen are Identical, identical. identical and have similar intensity, and therefore they share their electrons with each other. As a result, the electron duplet of both the hydrogen atoms is complete, and a chemical bond is formed between them. The chemical bond formed by sharing of valency electrons of two atoms with each other is called a covalent bond. One covalent bond is formed by sharing of two valency electrons. The figure 13.5 shows formation of the H2 molecule from two hydrogen atoms using diagrammatic representation of electronic configuration. A covalent bond between two atoms is also represented by dash joining their symbols. Now let us now let us see how an H2O molecule of a covalent compound is formed from hydrogen and oxygen atoms. See figure 13.6. There are 6 electrons in the valence shell of oxygen atom. It means that the electronic octet in oxygen is short of 2 electrons, and the valency of oxygen is 2. In the H2O molecule, an oxygen atom completes its octet by forming two covalent bonds, one each with the two hydrogen atoms. Whilst this happens, the duplets of the two hydrogen atoms also are completed. There is हम्म. one covalent bond between the component atoms H and Cl of the molecule HCl. Use this information to represent the formation of HCl molecule from H and Cl atoms diagrammatically. यस यस, ठीक है ठीक है, यहाँ हम स्टॉप करेंगे अभी सीधा. कादंबरी तू स्टॉप कर. आता आपण जाऊया. कोण आहे आपली? अं, कोण वाचणार होतं? हा, ईश्वरी ईश्वरी, हा तू वाच चल. पण आता स्टार्ट कुठून करते मी? आपलं थोडासा वरचा टॉपिक घेते, जेणेकरून केमिकल इक्वेशन आणि वर्ड आहेत ना, मग पूर्ण टॉपिक तुला वाचायला देते. हा, ओके ठीक आहे, स्टार्ट कर. चला. Chemical change and word equation. During a chemical change, the chemical composition of the original matter changes and the new substance having different properties and different chemical composition are formed. A chemical equation can be written for a chemical change if the exact change is in chemical change. Chemical composition is known. Name and the chemical formula of the original substance and newly formed substance are used while writing a chemical equation. For example, when baking soda is added to lemon juice and chemical change take place in the citric acid present in the lemon juice, and the gas formed is carbon dioxide. The word equation can be written for this chemical reaction as follows. Citric acid plus पहिल्यांदा थांब, पहिल्यांदा वर्ड इक्वेशन वाच आणि नंतर मग त्याचं खालचं तुझं दुसरं इक्वेशन वाच. हा, citric acid plus sodium bicarbonate, then carbon dioxide plus sodium citrate.
acid plus alkali is the CO2 plus salt. This is neutralization reaction. हा, आता वाचताना जरासं थोडंसं म्हणजे सायंटिफिकली कसं वाचायचं ते पण सांगते बघा. सायट्रिक ऍसिड प्लस सोडियम बायकार्बोनेट गिव्ज अस किंवा प्रोड्युसेस CO2 अँड सोडियम सायट्रेट. हा, दॅट मीन्स ऍसिड प्लस अल्कली गिव्ज अस CO2 प्लस सॉल्ट असं वाचायचं. हा, म्हणजे ते तुम्हाला कायम तुमच्या डोक्यात राहील. पुढे बघा, वाचा. ऑलवेज रिमेंबर. Always remember, first step writing a chemical equation is to write a word equation by using the name of the concerned substance. When the chemical formula is written in place of each of the names, it becomes a chemical equation. While writing a chemical equation, original substance are written on the left side and newly formed substance are written on the right side, and an arrow is drawn in between. Arrowhead points towards the substance formed. Arrow indicates the direction of the reaction. Substance on the left side of the arrow are original substance that take part in the reaction. They are called reactants. Now, substance formed as a result of reaction are called products. Place for the products of a reaction is on the right side of the arrow. प्रोडक्ट्स प्लेस फॉर द. हाँ, ठीक है, चलो ये पूरा ध्यान में रखना है सबको. हाँ, chemical changes. Chemical changes in everyday life. We find many examples of chemical changes in our surrounding, body, home and laboratory. Let us see some chemical changes for which word and chemical equation can be written easily. Natural chemical changes. Respiration. Respiration is a continuously occurring biological process. In this process, we inhale the air and exhale carbon dioxide and water vapor. After an in-depth study, it is learned that glucose in the cells reacts with oxygen in the inhaled air to form the carbon dioxide and water. The word equation and the chemical equation of this chemical reaction are as follows. Here the chemical equation is not balanced. Word equation. Glucose plus oxygen gives us carbon dioxide plus water. Chemical equation. C6H12O6 plus O2 gives us CO2 plus H2O. थांब आपण पुढे जाऊया. हा, फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis. You know that green plants perform photosynthesis in sunlight. A word equation and a chemical equation unbalance can be written for this natural chemical change as follows. Word equation. Carbon dioxide plus water gives sunlight. Green गिव्स नाही, हे कसं वाचणार तू? कार्बन डायऑक्साइड प्लस वॉटर इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाइट इन ग्रीन प्लांट्स. Carbon dioxide plus water in sunlight in presence of sunlight in green plants gives us glucose and oxygen. Chemical equation. CO2 plus H2O in the presence of sunlight and green plant gives us C6H12O6 plus O2. Yes. Man-made chemical changes. We bring about many chemical changes for our use in everyday life. Let us see some of them. The chemical changes that we saw in the first activity is used in the cold drink called soda lemon. It means that it is an useful man-made chemical change. Combustion of fuels. Wood, coal, petrol or cooking gas are burned for getting energy. The common substance that burns in all these fuels is carbon. During the combustion process, carbon combined with oxygen in air and the product carbon dioxide is formed. A common equation can be written for these combustion processes as follows. Word equation. Carbon plus oxygen gives us carbon dioxide. Chemical equation. C plus O2 gives us CO2. Combustion of fuel is a fast and irreversible chemical change. बस स्टॉप करूया. हा,
बरेच जण तुम्ही खूप छान वाचता, म्हणजे तुम्हाला असंच वाचाल ना तेव्हा तुम्हाला ते जास्त समजणार आहे. आणि नेहमी लक्षात ठेवायचं मुलांना की वाचताना तुम्ही, नंदिनीचं नाव विसरलेली मी. वाचताना नेहमी लक्षात ठेवायचंय की आपण जे वाचतोय ते आपल्याला समजतंय का, तर तुमच्या वाचण्याचा उपयोग असणार आहे. त्यामुळे वाचताना पहिलं सगळं समजून घ्या. जर नाही समजलं तर लाईन परत रिपीट करा, म्हणजे तुमचं वाचणं तुम्हाला फायदेशीर होणार आहे. आता लर्न करायचं आहे केमिकल बॉन्ड आणि केमिकल आपले आयोनिक बॉन्ड आणि केमिकल बॉन्ड. आणि तुम्हाला होमवर्क आहे आज भरपूर. समजलं मुलांना? तर सगळ्यांनी मला होमवर्क करून सेंड करायचं आहे. कळलं सगळ्यांना? हा, चला तर आज आपण स्टॉप करूया इथे. ओके, बाय बाय. येस, चलो बाय बाय. येस, बाय बाय. चलो बाय.